जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष की इस दुनिया में। आज हम लोग जो है ट्रायंगल का जो है जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसके पहले, ठीक है, पार्ट 2 तक पढ़ाया गया था। उस जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है उतने कॉन्सेप्ट के बारे में पहले क्वेश्चन को ठीक है पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन अलग अलग, मतलब कि प्ले लिस्ट में कॉन्सेप्ट की जो है प्ले लिस्ट अलग है और क्वेश्चन की अलग है। तो पहले जो है कॉन्सेप्ट को देख कर ही क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ भी बताएंगे, लेकिन पहले एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन के बारे में सीखते हैं जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए मैं यहाँ देखता हूँ, आप लोग वहाँ देखना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देखेंगे, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर, ठीक है, दोनों ओर बनने वाले बहिष कोण 121 डिग्री और 104 डिग्री है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, तो इसको जो है करेंगे अच्छे, देखना। किसी त्रिभुज के आधार को, मान लो कोई भी जो ट्रायंगल कह रहा है तो हम बना देते हैं, कोई भी एक त्रिभुज बना लो, ठीक है। ये बन गया, ये ट्रायंगल हो गया। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। प्रश्न है ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर, ये त्रिभुज का बेस हो गया, इसको आगे बढ़ाने पर हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं और दोनों तरफ कह रहा है, ठीक है, इधर भी बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। इस त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर, ठीक है, बढ़ा देते हैं। ऐसे प्रश्न कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले बहिष कोण, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, बहिष कोण 121 डिग्री और 104 डिग्री, मतलब आधार को अगर हम इधर बढ़ाए तो ये एंगल दिया गया है 121 डिग्री और ये जो एंगल दिया गया है वो दिया गया है 104 डिग्री, ठीक है। इतना कह रहा है त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार को दोनों तरफ बढ़ाने पर, ठीक है, आधार को बढ़ाने पर जो है कह रहा कि उसका बहिष कोण जो है वो कितना कह रहा है भाई। जब इसको आधार को आगे बढ़ाएंगे तो दो ही बहिष कोण निकलेंगे, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। इसका कोण दिया गया 121, ये दिया गया 104, ठीक है, ये दिया गया। फिर कह रहा त्रिभुज के सबसे जो है बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है, तो कुछ करना नहीं है, इतना बताओ। अच्छा त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ऐसे तो हम बता नहीं सकते हैं, पहले फाइंड करो। अच्छा ये बताओ, हमें ट्रायंगल की बात कर रहा है ना, ट्रायंगल एक एंगल ए है, बी है, ये सी है, ये तो बहिष कोण है। क्या आप ये कोण ज्ञात कर सकते हो? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि ये कोण क्या होता है 180। देखो यहाँ पे हमें दिखाना है कैसे सॉल्व करना है, इसको आंसर लाना है, इसलिए अच्छे से केवल आप जैसे भी सॉल्व कर पाए ना वैसे सॉल्व करिए, केवल आंसर से मतलब है हमको, समझना। ये बताओ क्या एक सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है? नहीं बनता। हमने बताया था कि सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। एक सरल रेखा पे, एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये बताओ ये पूरा 180 है तो उसमें से ये 121 है, तो अगर हम बात करें इस कोण की तो ये कोण क्या आएगा बताओ 180 डिग्री से 121 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आया कितना भैया, 10 में से 1 गया, ये हो गया 9 और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया, कितना हो गया 5 हो गया, एक एक काम खत्म। मतलब ये आया 59 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। उसी प्रकार अगर हम ये कोण देखेंगे तो वो ये भी एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 180 में से 104 दिया गया है। अगर हम इस कोण की बात करें तो 180 में से 104 हम माइनस कर देंगे तो आएगा कितना भैया, ये हो गया 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, वही 7 आ जाएगा, 76 आ गया। ये कितना है भैया 76 आ गया, ठीक है। अभी तो हम बता नहीं सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, समझ में आया नहीं है, क्योंकि अभी एक कोण त्रिभुज का बाकी है और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये पता ही है। जिसमें से एंगल ए का मान हमको ज्ञात करना है। एंगल बी मतलब ये कितना आया 59 और ये कितना आया, ये आया 76 और ये 180। अच्छा एंगल ए का मान कितना आया, इन दोनों को जोड़ के उधर कर दो, 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के कितना आया 9 6 15 की 5 हो गया, कैरी 1 हो गया और 7 5 12 12 1 13 135 डिग्री।
अब एंगल ए का मान जो आएगा 10 में से 5 गया 5 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 3 गया 4, मतलब 45। मतलब ये जो एंगल एक बचा हुआ था ये कितना आ गया, ये आ गया 45 डिग्री। अब बताओ सबसे बड़ा कोण इसमें क्या है, सबसे बड़ा कोण क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा कोण हमें बताना है। ये 45 है, कम है, ये भी कम है, ये क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, मतलब 76। तो ये आ जाएगा सबसे बड़ा कोण कह रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सबसे बड़ा कोण, यही लिख देंगे। कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ा कोण कितना आ जाएगा भैया 76, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में इसमें कुछ नहीं करना था, केवल एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के आधार को दोनों तरफ बढ़ाया गया तो बहिष कोण दो मिला, एक ये दोनों दिया गया है। कह रहा है त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान बताओ। तो सबसे बड़े कोण का मतलब जब तक हम ट्रायंगल के तीनों कोण नहीं ज्ञात कर पाएंगे हम नहीं बता सकते हैं कौन सा कोण बड़ा है कौन सा छोटा। या तो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो है भुजा के आधार पर सबसे बड़े सबसे कोण का मान हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। ये कोण दिया गया है तो कोण बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा और छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी भुजा, ये हमने बताया था। लेकिन हम यहाँ पे जब तक एंगल नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते हैं कौन सा एंगल छोटा है कौन सा एंगल बड़ा है। पूछा होता सबसे छोटा एंगल तो 45 हो जाए, सबसे बड़ा कोण ये हो गया, ठीक है। यही हमको ज्ञात करना था, आंसर में आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे केवल एक ही कॉन्सेप्ट लगा दिया, क्या कि एक सरल रेखा पे एक लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री, ठीक है। मतलब एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये हमने बताया था कॉन्सेप्ट, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। तो इसके बाद देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज आर एस टी, वहां देखना त्रिभुज आर एस टी की भुजा एस टी को पी तक बढ़ाया गया है यदि एंगल आर टी पी इक्वल 115 और एंगल यस इक्वल 2/3 ऑफ एंगल आर, तो आर की माप है, मतलब आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। समझाते हैं, इसमें जो है आपको ट्रायंगल बना के नहीं दिया गया, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कह रहा है त्रिभुज आर एस टी की भुजा, तो पहले आर एस टी बनाओ। तो ये हो गया भैया ट्रायंगल, ये हो गया आर, ये हो गया यस, ये हो गया टी, हमने बना लिया आर एस टी ट्रायंगल। कह रहा है कि आर त्रिभुज आर एस टी की भुजा, जैसे ऐसे प्रश्न कह रहा है वैसे करते जाओ बस। केवल आर एस टी की भुजा एस टी को पी तक बढ़ाया गया है, भुजा जो एस टी है ना एस टी को पी तक बढ़ाया गया, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे पी, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर कहता है टी एस को बढ़ाया गया तो इधर बढ़ाते, लेकिन कह रहा है एस टी को बढ़ाया गया तो एस टी को हम कहाँ तक बढ़ा दिए पी तक। वही कह रहा है कि एस टी को पी तक बढ़ाया गया है यदि एंगल आर टी पी इक्वल 115 डिग्री, आर टी पी मतलब ये एंगल कितना दिया गया है 115 डिग्री। हम देखो यहाँ लिख नहीं रहे हैं, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे करते जा रहे हैं बस केवल, ठीक है। ये 115 डिग्री दिया गया, फिर कह रहा है एंगल यस जो है वो 2/3 एंगल आर, इसको समझने वाली बात है। एंगल जो यस है ये कह रहा है 2/3 इंटू एंगल आर, मतलब जो एंगल यस है वो आर का 2/3 है, ये जो यस है वो आर का 2/3। अगर हम आर को मान लेते हैं, समझना, अगर हम आर को मान लेते हैं यक्स तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू यक्स, ये समझ में आया नहीं आया भाई। एंगल यस जो है वो आर का 2/3 है, हम मान लेते हैं एंगल आर का मान यक्स है तो ये मान क्या हो जाएगा 2/3, जहां आर था वहीं पे यक्स रखती है, ये समझ में इतना आया नहीं आया, ठीक है। ये कह रहा है कर दिए एंगल आर की माप ज्ञात करना, मतलब आर का मान हमको ज्ञात करना है। अब आर का मान कब मिलेगा बताओ, आर का मान कब मिलेगा जब हमें यक्स का मान मिल जाए। हमने यक्स माना था, आर को हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। अगर यक्स का मान आ गया तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो बताइएगा। इस प्रकार का कोई त्रिभुज में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था, क्या बताया था कि त्रिभुज के बहिष कोण का मान जो होता है वो त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुज का ये बताओ, ये एक ट्रायंगल है, इसका बहिष कोण ये है कि नहीं है, और त्रिभुज का बहिष कोण जो होता है शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है नहीं बराबर होता है। कॉन्सेप्ट यहाँ लिखेंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है। कि या जो है ऐसे समझाया गया था भैया, ये मान लो कोई ट्रायंगल है और ये इसका बहिष कोण है, ये यक्स जो होता था ये मान लो ए है ये बी है, तो यक्स इक्वल हो जाता था ए प्लस बी, ठीक है। ये हमने पढ़ाया था कि त्रिभुज का बहिष कोण अंदर के दो अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। त्रिभुज का बहिष कोण क्या है 115 डिग्री, ये समझ में आ गई, ये तो बहिष कोण है। ये जो बहिष कोण है ये इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। योगफल मतलब यक्स प्लस क्या हो जाएगा 2
अपान 3x, मतलब वही, ठीक है। और ये 115 केवल सॉल्व करके x का मान ज्ञात कर लो। यहाँ पे 3x 2x कितना हो गया 5x अपान 3। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 115 डिग्री इंटू 3। ये देखो ये डिवाइड में था, इधर आया मल्टीप्लाई में हो गया। ये मल्टीप्लाई में इधर आया क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल यक्स। अब काट दो, ये हो गया 23, 23 पंचे 115, तो ये आ जाएगा यक्स इक्वल जो आंसर आ जाएगा वो 3, ये 9 हो जाएगा। 3 3 9, 3 दूनी 6, मतलब 69 डिग्री। मतलब आर का मान कितना है भैया 69 डिग्री। तो इसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट लगा है क्या, कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान जो होता है शेष दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पे लगेगा। उसके बाद में कैलकुलेशन किया गया, केवल सॉल्व किया गया, ठीक है। यहाँ पे दिया गया एंगल एस इक्वल जो है वो आर का कितना है 2/3 है। तो आर को मान लेते हैं यक्स, तो यस हो जाएगा 2/3 इंटू यक्स। अब त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है दो आंतरिक अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आप थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखना तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखना। इसमें फिगर बनाया गया है, फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है। ये देखना क्वेश्चन वहां पे आप लोग को दिख रहा होगा, फिगर हम बना लेते हैं पहले चित्र, तब देखते हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी, ये एफ, और ये हो गया जहाँ पे काट रहे हैं ये इसको कहेंगे ई, और ये हो गया डी, और ये हो गया सी। अब इसको क्वेश्चन को पढ़िए और केवल देखिए यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। फिर कह रहे हैं प्ले लिस्ट में ट्रेंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, बिना कॉन्सेप्ट पढ़िए क्वेश्चन को मत पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट वहाँ पे अच्छे से समझाया गया है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी क्वेश्चन समझ में अच्छे से आएगा। कॉन्सेप्ट रटा है तो सीधे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। देखो 3 नंबर कह रहा है दिए गए चित्र में, ठीक है भैया, एडी जो कोण है, एडी कोण सी ए बी का द्विभाजक है। देखो कह रहा है एडी जो है, एडी ढूंढो इसमें, एडी ही तो है, एडी, ये एडी ये तो है, एडी जो है वो कोण किसका सी ए बी, सी ए बी मतलब इस कोण का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब इसको दो जो है बराबर भागों में बांट रहा है। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, केवल समझा दे रहे हैं, समझा ध्यान से। अगर लिखेंगे, देखो लिखना उखना आपको भी नहीं है, जहां एक बार करना जानेंगे ना केवल लिख के आंसर लाएंगे, और आंसर एक काम है, ठीक है। यहाँ कोई बोर्ड के कॉपी नहीं लिखना है, समझना ध्यान से। कह रहा है कि एडी जो है वो त्रिभुज सी, ये कोण सी ए बी का द्विभाजक है। मतलब कोण सी ए बी ये वाला जो कोण है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है क्या एडी। अच्छा ये बताओ, अगर हम बात करें ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये जो कोण है आंतरिक समद्विभाजक है कि बाह्य समद्विभाजक है, आंतरिक समद्विभाजक है, मतलब एक आंतरिक समद्विभाजक हो गया। फिर कह रहा है यदि सी पर जो है बने कोण का मान 1 मिनट और कुछ कह रहा है, और बीडी, बीडी कहाँ है, बी और डी, बीडी ये है, बीडी जो है वो कह रहा है सीबीएफ, सीबीएफ इसको कह रहा है कि दो बराबर भागों में बांटना, मतलब इसका समद्विभाजक है, ये कह रहा है द्विभाजक है। यदि सी पर बने कोण का मान 34 डिग्री है, सी यही तो है, सी पर बने कोण का मान कितना दिया गया है 34 डिग्री, ये दिया गया है। फिर कह रहा है कि ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है ए डी और ए डी बी, इसका मान हमको बताना है। बस देखो क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब देखने ध्यान से, अब याद करो कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। प्रश्न क्या कह रहा है, हम एक बार दोबारा सुना देते हैं। प्रश्न वहां कह रहा है कि ये जो AD है, AD जो है वो ट्रायंगल ए सी ए बी, एंगल सी ए बी का द्विभाजक है। कौन AD, द्विभाजक मतलब साफ साफ कहने मतलब है कि ये सी ए बी कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, बटन ठीक है, बांट दिया, मतलब ये आंतरिक जो समद्विभाजक है, दिख भी रहा होगा। अच्छा ये बताओ कोण सी बी एफ क्या है, आंतरिक कोण है कि बाह्य कोण है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है कि इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है मतलब बहिष्कोण है, और इसको भी दो बराबर भागों में बांट रहा है कौन, BD। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, हमने एक कॉन्सेप्ट सीधा डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट है हमने पढ़ाया था, एक कॉन्सेप्ट सेम ऐसे फिगर में बनाया था, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं पे एक जो है त्रिभुज का किसी भी एक जो है किसी भी त्रिभुज का
एक आंतरिक समविभाजन किया गया हो और एक बाह्य समविभाजन किया गया हो, तब जो ये आंतरिक समविभाजक और बाह्य समविभाजक को आपस में मिलाने पर जहां पे जो एंगल बनता है थीटा, इस थीटा का मान जो होता है वो इस शीर्ष कोण का आधा होता है, एंगल सी का आधा होता है। ये हमने पढ़ाया था, बस कुछ करना नहीं है, अभी पे हो गया। एंगल इसी को थीटा कर लो, थीटा इक्वल कितना, एंगल सी कितना है 34/2, मतलब थीटा इक्वल कितना आ गया 70 डिग्री। कुछ समझ में आया कि नहीं है बताओ, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया समझना, हमने बताया था कि जब जो है कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था, सेम यही फिगर है, इसलिए हम फिगर दोबारा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, हमने इसको बताया था कि जब कभी भी किसी भी त्रिभुज का एक आंतरिक समविभाजक किया गया हो और एक बाह्य समविभाजक किया गया हो, तो दोनों समविभाजक जहां पे एक दूसरे को मिलते हैं वहां पे जो जो एंगल बनता है वो शीर्ष कोण का आधा होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो बस ये शीर्ष कोण 34 है, इसका आधा 17, ऐसे बिना देखे ही मान जो लगा सकते हैं। ठीक है, हमको यहाँ समझाना है इसलिए बता रहे हैं, बाकी कुछ करना नहीं है। जैसे दिखेगा आपको प्रश्न में कह रहा है एक आंतरिक समविभाजक एक बाह्य समविभाजक, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे डी पे मिल रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं, तो इसका आधा ये हो जाएगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखना था, और इसमें कुछ लिखना होगा नहीं, कुछ करना नहीं है, बस ये हो गया 34, ये हो गया 17, उसका आधा। ठीक है, ये इसमें करना था। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए 4 नंबर सीधा कॉन्सेप्ट पे भाई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने अच्छे से पढ़ा रखा है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखो थोड़ा रिवाइज कर लो। देखो हमने एक क्या पढ़ाया था, ये ट्रायंगल था पढ़ाया था। ठीक है, एक ये अगर दोनों आंतरिक समविभाजक हो तो इस कोण का मान क्या करते थे, मतलब इस कोण का मान लो थीटा, तो इसको क्या करते 90 प्लस एंगल a/2, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, इसको a मान लो, पढ़ाया था ना। और यहीं पे अगर सेम ऐसे मान लो, मतलब अगर इसका बाह्य समविभाजक किया जाए ये वाला कोण थीटा, तो इस कोण का मान क्या होता था 90 माइनस एंगल a/2, ये हमने पढ़ाया था। दूसरा हमने ये जो भी बताया था कि एक समविभाजक जो है एक आंतरिक समविभाजक हो एक बाह्य समविभाजक हो, तो क्या होता है कि वो जो शीर्ष कोण का आधा हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ाया था। अब पूरा रिवाइज करेंगे, काफी टाइम हो जाएगा, इसलिए अभी क्वेश्चन मिलेगा तब हमें बता देंगे। देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भैया, 4 नंबर क्वेश्चन देखो भैया, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर का फिगर जो है बना हुआ है, फिगर वहां पे देखना, फिगर हम बना देते हैं फिलहाल एक बार, बाकी वहां पे बना है आप लोग देखिएगा। इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और एक बात और, ये एंगल कितना दिया गया है 15 डिग्री। ठीक है, ये दिया गया है 15 डिग्री। अब प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा पढ़ते जाओ बस। कोण बी का आंतरिक कोण समविभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समविभाजक डी पर मिलता है। देखो ये एक ही लाइन में समझा दिया कि त्रिभुज ए बी सी में, वहां देखना त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है कि कोण बी का समविभाजक, तो कोण बी का समविभाजक क्या है BD, कोण बी का समविभाजक, कोण बी का समविभाजक और इसी त्रिभुज के बहिष कोण कोण सी का समविभाजक एक दूसरे को डी पर मिलते हैं। मतलब ये कह दिया कि एक आंतरिक समविभाजक है, मतलब एक आंतरिक समविभाजक किया जा रहा है, एक बाह्य समविभाजक, मतलब समझो कोण बी क्या है आंतरिक कोण है, तो आंतरिक कोण का समविभाजक किया गया है, और कोण सी बहिष कोण है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है, इसका समविभाजक किया गया है। समविभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को डी पर मिल रहे हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोण डी बी डी सी इक्वल कितना दिया गया है 15 डिग्री, तब होगा 1 मिनट, इसमें क्या ज्ञात करना है ये देख लेते हैं एक बार। तो ए का मान पूछा होगा, फिलहाल इसमें कह नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक, इंग्लिश देखो, इंग्लिश वाले में कह रहा है कि देन एंगल ए इज, मतलब तब कोण ए क्या होगा। फिलहाल हिंदी वाले ने नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश वाले में लिखा है, मतलब हमें इस कोण का मान ज्ञात करना, इस कोण का मान बताओ क्या होता है। बस आप सीधा कॉन्सेप्ट लगा दो क्वेश्चन को। अच्छा ये बताओ, एक आपका क्या मिल गया भैया, एक मिल गया आपका आंतरिक समविभाजक, और प्लस एक क्या मिल गया
बाह्य समद्विभाजक। तब ये जो दोनों समद्विभाजक को मिलाने पे जो थीटा कोण बनता था वो क्या होता था, एंगल a/2 होता था नहीं होता था, ये बताओ हमको। ये कॉन्सेप्ट हम लिख दिए यहाँ पे कि जब एक आंतरिक समद्विभाजक हो एक बाह्य समद्विभाजक हो, तब आंतरिक समद्विभाजक को आगे बढ़ाओ, बाह्य समद्विभाजक को आगे मिलाओ, जहां पे एक दूसरे को काटते हैं वहां पे जो एंगल बनता है थीटा, वो क्या होता है, एंगल a/2 होता है, मतलब शीर्ष कोण का आधा होता है, नहीं होता है। और हमें ये बताना है। अच्छा ये बताओ, यहाँ उल्टा कह रहा है, थीटा का मान कितना दिया गया है 15 डिग्री, और एंगल a/2, तो भैया 2 इधर किस में डिवाइड में, इधर है मल्टीप्लाई में हो गया, 15 दूना 30, मतलब कोण a का मान कितना आया भैया 30 डिग्री। समझ में आया नहीं है, ये कितना आ गया 30 डिग्री। बस यही आपका आंसर था। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। समझ में आया नहीं है, आगे होगा समझ में, ठीक है। मतलब देखो इसके पहले भी जो है कॉन्सेप्ट में यही क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगा था कि एक आंतरिक समद्विभाजक किया, जब किसी त्रिभुज का एक आंतरिक समद्विभाजक किया जाए और एक बाह्य समद्विभाजक किया जाए, तो एक दूसरे को जहां पे वो मिलते हैं या उनको जहां पे मिलाया जाता है तो कोई कोई एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा थीटा, वो शीर्ष कोण का आधा होता है, ठीक है। तो अगर शीर्ष कोण दिया गया है तो इसको ज्ञात कर लेंगे, ये दिया गया है तो इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। ना समझ में आया हो तो यहाँ ने समझा दिया है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर देखेंगे इसके बाद। देख रहे हो, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो भैया सीधे एक एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा। अब यही चीज हम कॉन्सेप्ट इसलिए पहले पढ़ा दिए हैं, फिलहाल यहाँ पे हम क्वेश्चन लगाते समय रिवाइज भी करवा दे रहे हैं। बाकी बात ये है ना कि अगर हम यहीं पे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले कॉन्सेप्ट देखोगे फिर क्वेश्चन देखोगे, इसलिए एक बार वहाँ पे देख लो अच्छे से, ठीक है, प्ले लिस्ट पे जाके। उसके बाद में यहाँ पे जो हम यहाँ बता देते हैं तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखो भैया अच्छे से, सेम वही चीज है, इसको थोड़ा समझेंगे अच्छे से। फिगर कह रहा दिए गए चित्र में, ठीक है, पहले क्वेश्चन मत पढ़ो, पहले फिगर को बना लो। तो फिगर पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो चाहे जितना घुमाएगा आप कर ले जाओगे, अब कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो है अब एडवांस मैथ भैया पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ये है डी, ठीक है, ध्यान समझेंगे, थोड़ा फिगर यहाँ बना दिए हैं, ध्यान समझना। यहीं पे कह रहा है कि ये जो कोण है, ये कोण कितना दिया गया है 130 डिग्री, ठीक है। और ये जो पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कोण दिया गया है 105 डिग्री, ठीक है, ये दिया गया है। और ये कोण ए है। अब क्वेश्चन को पढ़िए आप, क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है दिए गए चित्र में ए कोण ए सी बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक, ए सी बी ढूंढो, ए सी और बी, ए सी बी, देखो त्रिभुज बने, देखो त्रिभुज ए बी सी में केवल आप यही देखो, लिखेंगे नहीं, समझो अच्छे से। त्रिभुज ए बी सी में केवल देखो आप, त्रिभुज ए बी सी ये हो गया, इसमें इसका आंतरिक कोण सी है। देखो कह रहा है कि ए सी बी का आंतरिक समद्विभाजक, ये इसका आंतरिक समद्विभाजक है, मतलब इसको 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, ये सी डी, ठीक है। मतलब ए और सी बी का आंतरिक समद्विभाजक किया गया है। फिर कह रहा है कि समद्विभाजक और ए बी सी का बाह्य समद्विभाजक, ए बी और सी, ए बी सी का बाह्य, मतलब ये बी वाले कोण का बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को डी पर काटते हैं, मतलब डी पर मिलते हैं। तो बी डी सी का मान ज्ञात करना है। बी डी सी का मान, बी कहाँ है, बी और डी ये है, सी ये है, मतलब इस कोण का मान थीटा मान लेते हैं, यही हमें ज्ञात करना है। अच्छा ये बताओ, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। अभी इसके जो है बैक टू बैक 3 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं। पहला हमने वही, अगर किसी त्रिभुज का, मतलब किसी त्रिभुज में किसी भी कोण का एक आंतरिक समद्विभाजक किया जाए और एक बाह्य समद्विभाजक किया जाए, दोनों आंतरिक समद्विभाजक वाली लाइन और बाह्य समद्विभाजक वाली लाइन को एक दूसरे को मिला दो, जहां पे जो मतलब ये मिलेगी वहीं पे एक कोण बनेगा, उस कोण का मान क्या होता है, शीर्ष कोण का थीटा होता है, थीटा/2 होता है, ये हमने पढ़ाया था। मतलब पहले में भी ये लगा, दूसरे में भी, इसमें भी यही लगने जा रहा है। बस आप केवल देखो, प्रश्न कह भी रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का, मतलब कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक, ठीक है, कोण सी यही तो है, इसका आंतरिक समद्विभाजक किया गया है, और कोण बी का बाह्य समद्विभाजक, भाई ये कोण बी है तो इसका बाह्य कोण ही होगा। समझ में आ गया? जैसे ये कोण सी है, इसका बाह्य कोण क्या है, ये, ठीक है।
बाह्य कोण का जो बाहर बने। तो वैसे कह रहा है कि आंतरिक कोण सी का समविभाजक आंतरिक समविभाजक किया गया है और कोण बी का जो है वो आंतरिक नहीं बाह्य समविभाजक किया गया है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहे हैं, डी पे मिल रहे हैं। तो कोण थीटा का मान मतलब डी का मान बताओ। अब बताओ कैसे आएगा। जब तक ये कोण नहीं पता होगा क्या तुम ये कोण ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं भैया कि थीटा, यहीं पे देखो यहीं पे थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा इक्वल एंगल a/2। कब होता है बताओ, कब होता है, ये कॉन्सेप्ट है कब होता है, जब एक आंतरिक कोण का समविभाजक किया गया हो, एक बाह्य कोण का समविभाजक किया गया हो, तब थीटा इक्वल जो होता है मतलब जो समविभाजक से कोण बनता है उस कोण का मान जो होता है शीर्ष कोण का आधा होता है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे जब तक ये कोण नहीं मिलेगा ये कोण नहीं ज्ञात कर सकते हो। अच्छा ये कोण कब मिलेगा, अगर त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज का दो कोण पता है तो क्या तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब उसके लिए देखो अगर हमें ये कोण मिल जाए और ये कोण पूरा मिल जाए तो पूरा काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण कैसे आएगा ध्यान से देखना। अगर हम बात करें ये कोण, तो ये पूरा हम जानते हैं एक सरल रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है बताओ, एक सरल रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है 180। तो 180 में से 105 गया कितना आया बताओ, ये हो गया 10 में से 5 गया 5 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया, बस केवल 75 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ये कोण कितना आ गया भैया 75 डिग्री, और ये कोण कितना आएगा, ये कोण अगर हम बात करें तो ये भैया ये भी 180 माइनस 130 मतलब ये आ गया 50, समझ में आ गया। ये कोण पूरा हो गया कितना 50 डिग्री। अब ये बताओ हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, अगर ए बी सी में आप देखेंगे तो ए बी सी में कोण हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये तो सबको पता है। अब कोण ए का मान हमें ज्ञात ही करना है, और प्लस कोण बी कितना है, ये कितना है 75 डिग्री आया है, और कोण सी ये कितना आया 50 डिग्री आया है, इक्वल 180, दोनों को जोड़ के उधर माइनस कर दो। तो एंगल ए इक्वल 180 डिग्री माइनस ये कितना हुआ, ये हो गया 5 और ये हो गया 7 5 12 125 डिग्री। अब ये आया एंगल ए इक्वल जो आएगा 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो गया, मतलब 55 डिग्री। मतलब ये कितना आया भैया बताओ, ये आ गया 55 डिग्री। आया नहीं आया, हमें थीटा बताना है, थीटा इक्वल कितना, एंगल ए कितना आया 55 और अपॉन 2 देखो ऑप्शन में आ रहा है, थीटा इक्वल आ रहा होगा 27.54 मतलब 27.5, ये आ रहा होगा आपका आंसर, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज का एक आंतरिक कोण का समविभाजक किया गया है मतलब आंतरिक कोण समविभाजक हो गया, एक जो है बाह्य कोण का समविभाजक किया गया तो बाह्य कोण समविभाजक हो गया। दोनों एक दूसरे को डी पे मिल रहे हैं तो डी पे कोई कोई मतलब कोई कोई कोण बनेगा, उस कोण का मान ज्ञात करना है। वो कोण कैसे आएगा, जब त्रिभुज का शीर्ष कोण पता होगा। और त्रिभुज का शीर्ष कोण कैसे आएगा, देखो ये कोण पता था हम ये कोण ज्ञात कर लिए, ये कोण पता था ये कोण ज्ञात कर लिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, दो कोण पता था एक कोण आ गया, ठीक है। तो और जब ये कोण मिल गया तो ये इसका आधा ही हो जाता है, तो वही 55.2 मतलब 27.5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। देखो भैया 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखो ये भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, जितना कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे ना उस पर जो है सारा क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में, इसमें भैया फिगर दिया गया पहले इसको बना ही लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब तक चित्र बनाएंगे नहीं आंसर आएगा नहीं। ये लाइन हो गया, ये है ट्रायंगल, और अच्छे समझेंगे भैया, ठीक है, तभी आएगा। अभी पहले फिगर बना लें, और ये है एंगल ई कोई दिया गया है, चलो यहाँ पे है कोई ई, ठीक है, ये कौन है, देखो ऐसे बना है, ठीक है। ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया ए। अब क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चित्र में ए सी बी प्लस, देखो और क्या दिया गया इसको लिख लेते हैं भैया, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल 80 डिग्री, ये दिया गया। और कुछ कह रहा है एंगल बी डी ई, ये कितना दिया गया है 35 डिग्री, ये दिया गया है। और कह रहा है कि एंगल बी सी ई, ये कितना दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, मतलब फाइंड क्या करना है,
वो ज्ञात करना है एंगल CED, ठीक है। इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है, ये आपका प्रश्न हो गया। अब समझेंगे भैया अच्छे से, ठीक है। देखो समझो पहले इसको, यहाँ थोड़ा ध्यान समझेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ACB, मतलब ए ये हो गया ACB मतलब ये वाला एंगल, और BAC मतलब इन दोनों का योगफल कितना दिया गया है 80 डिग्री। समझ में आया? इन दोनों का योगफल कितना दिया गया है 80 डिग्री दिया गया है। BDE 35, BDE मतलब ये कोण कितना दिया गया है 35 डिग्री, ये दिया गया है। BCE मतलब ये कोण कितना दिया गया है 45 डिग्री। एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे आप लोगों को, अगर याद हो जरा ध्यान देखना। ये बताते हैं, देखो ध्यान से, ये चलो यहाँ देख लो, ये हमने पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट कि अगर कहीं भी मतलब देखो ये ऐसे करके हमने बताया था, A मान लो, B मान लो, C मान लो, D मान लो, ये हमने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, तो ये कॉन्सेप्ट हम बताए थे, ठीक है। अच्छा इसमें कैसे करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हम बताए थे, इसको हम बताए थे, ये मान लो x दिया रहेगा, ये y दिया रहेगा, ये z दिया रहेगा। अगर इस कोण का मान पूछेगा, मतलब इस प्रकार की फिगर में अगर इस कोण का मान मतलब बाह्य कोण का मान जो फिगर के बाहर बन रहा है, अगर इस कोण का मान पूछेगा तो उसके अंदर जितने भी कोण बन रहे हैं उन सबका योग ही क्या होता है, ये कोण होता है। मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये समझ में आया नहीं है, ये हमने पढ़ाया था नहीं पढ़ा। लास्ट कॉन्सेप्ट अगर याद हो, देखा होगा वीडियो आपने, तो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने यही पढ़ाया था कि जब इस प्रकार का फिगर दिया गया हो तो इसके बाहर का कोण अगर पूछे तो अंदर में जितने भी कोण बन रहे हैं उन सबको जोड़ लो, बहिष्कोण निकल आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था। तो सेम वही कॉन्सेप्ट अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे भैया, यहाँ पे देखो सेम वैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, वैसे बन रहा है। और यही कोण का मान हमको पूछा है, देखो इसी कोण का मान पूछा है, तो मान लेते हैं थीटा या कुछ भी कर लो, चलो थीटा ही मान लेते हैं। मतलब थीटा का मान हमको बताना है, ये कह रहा है ना कि ये देखो CED मतलब इसी कोण का मान बताना है, थीटा का बताना है। अच्छा ये कैसे आएगा, आंतरिक कोण तो पता है, एक ये पता है, एक ये पता है, लेकिन ये नहीं पता है और ये पता है। जरा ध्यान से देखो, त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है अंदर बने दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये बताओ हमको ध्यान से, अगर मतलब ये हो जाएगा, ये जो कोण है एंगल B जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C, मतलब ये कोण का योग, और ये कोण देखो ACB और BAC ये कितना दिया गया 80, मतलब ये कोण कितना हो जाएगा 80 ऑटोमेटिक, इसमें कुछ करना ही नहीं है। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? देखो ये ABC का बहिष्कोण ही नहीं है, बहिष्कोण है, और त्रिभुज का बहिष्कोण दो अंदर बने दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो अंदर मतलब इसका योग, मान लो ये x है ये y है, इन दोनों का योग, तो इन दोनों का योग तो आपके प्रश्न में दिया ही गया है 80, तो बस उसी को रख दो, ठीक है। ये हो गया, अब ऑटोमेटिक याद कर लो, कुछ करना नहीं, क्यों जोड़ लो। अब ये हो जाएगा 80 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री, इन दोनों का जोड़ो कितना है 5 5 10 0 1 कैरी 4 3 7 और 4 3 7 8 8 16 160, मतलब ये हो गया आपका आंसर। बताओ समझ में आया नहीं है? आ गया होगा समझ में, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर ये कॉन्सेप्ट इसमें लगा है, लेकिन जब तक ये कोण नहीं पता होगा कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। ये कोण कहाँ से पता हुआ है हम जानते हैं, ये त्रिभुज का बहिष्कोण है, और त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है दोनों आंतरिक बने अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, और ये दिया गया है, ठीक है। बस सबको जोड़ लो, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं, कोई क्वेश्चन फालतू नहीं बताया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट पे है, इसलिए उसी को बताया जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट भैया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे पूछ लेता है, इसलिए कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं पता रहेगा आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। देखना ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर देखेंगे। देखो भैया 7 नंबर क्वेश्चन, 7 8 दोनों इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ना पहले, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, पहले इसको वहाँ देखना आपको, अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर डायरेक्ट देखो कह रहा है कि अच्छा ये बात हो, पहले थोड़ा हम बता देते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छे समझो तभी आएगा। हमने एक पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को कि ये मान लो कोई ट्रायंगल है ABC, अगर हमने ये पढ़ाया था कि किसी त्रिभुज में अगर एक क्या हो, एक लंब हो, मान लो ये यन एक लंब हो और एक क्या हो समविभाजक हो, ठीक है, यन
एक लंब हो एक समविभाजक, समविभाजक मतलब ये ए का समविभाजक, ठीक है। एक लंब, लंब मतलब ए से ही डाला जाएगा, तो एक लंब ये 90 मतलब ये लंब मतलब क्या, ये 90 90 होगा डिग्री, ठीक है। और ये क्या है, समविभाजक मतलब ये जो है लंब है, हमने बताया था जब त्रिभुज में एक लंब हो और एक क्या हो, समविभाजक हो, तो लंब और समविभाजक के बीच का जो कोण होता है थीटा जो होता है वो एंगल बी माइनस एंगल सी का आधा होता है। ये हम कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, तो सेम यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अच्छे समझेंगे, मतलब जब एक लंब दिया गया हो एक समविभाजक दिया गया हो, तो लंब और समविभाजक के बीच का जो कोण होता है शेष दोनों कोण के अंतर का आधा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखना, त्रिभुज ए बी सी में भुजा, चलो पहले बनाओ क्योंकि इसमें फिगर नहीं बना है, तो पहले हम बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हम मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी बन गया। कह रहा त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर लंब यम, भुजा बी सी पर लंब यम मतलब भुजा बी सी है, भुजा बी सी पर लंब यम, ये मान लो यहाँ, और लंब कहाँ डालेंगे, शीर्ष डालेंगे, ये हो गया लंब मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है। वैसे दिख नहीं रहा है, 90 डिग्री दिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, लंब ही है, ठीक है। चलो ये क्या है 90 मतलब कि ये लंब है, और ये भी 90 हो जाएगा, ये यम है, ठीक है। ये हम लिख नहीं रहे हैं, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है भुजा बीसी पर बिंदु यम और यन इस प्रकार स्थित हैं, मतलब एक यम है एक यहीं पे कहीं मान लेते हैं यम, ठीक है। यम और यन इस प्रकार स्थित हैं कि एयम परपेंडिकुलर बीसी, प्रश्न कह रहा है कि एयम जो है वो परपेंडिकुलर बीसी, यहीं पे कह रहा है कि एयम जो है वो परपेंडिकुलर बीसी, मतलब एयम जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर मतलब लंब है, एयम जो है वो बीसी पर लंब है, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है कि है एयन जो है कोण ए का समविभाजक है, जो ए यन है, ए से यन को मिला दो, जो ए यन है वो कोण ए का समविभाजक है, समझे, मतलब ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है। ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, समविभाजक है। तो अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर 2 पॉइंट यम और यन इस प्रकार हैं कि ए यम जो है वो बी सी पर लंब है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा सब जो है सॉल्व नहीं कर पाओगे। और एन जो है वो कोण ए का समविभाजक है, ठीक है, मतलब ये लंब है ये समविभाजक है, ये कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि कोण बी इक्वल, उसके बाद और यम जो है बी और यन के बीच स्थित है, ठीक है, यम जो है वो बी और यन के बीच स्थित है, ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। यदि कोण बी इक्वल 68, कोण बी का मान 68 डिग्री दिया गया है और कोण सी का मान जो है वो दिया गया है 26 डिग्री, तो कह रहा है यम ए यन का मान याद करो, यम ए यन का मान, यम ए यन मतलब यम ए यन का मान हमें बताना है, तो इसको मान लेते हैं थीटा, यही कोण हमको बताना है। बताओ समझ में आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट आपको सीधा सा दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पढ़े हो तभी तो। जब एक समद्विभाजक दिया गया हो, मतलब एक परपेंडिकुलर दिया गया हो, एक समद्विभाजक दिया गया हो, तो लंब और समद्विभाजक के बीच का जो कोण होता है वो हमने क्या पढ़ाया था, थीटा इक्वल एंगल बी माइनस एंगल सी अपान 2, मतलब शेष दो और जो मतलब 2 कोण बन रहे हैं उनके अंतर का आधा होता है, ये हमने बताया था, नहीं बताया था, तो बस सेम वही चीज। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल बी कितना है 68 डिग्री माइनस सी 26 डिग्री अपान 2 हो जाएगा भैया। तो ये थीटा इक्वल, इसको काट दो, ये हो गया 8 में से 6 गया 2 हो गया, और 6 में से 2 गया कितना हो गया 4 अपान 2, मतलब ये हो गया 21 डिग्री। कुछ समझ में आया नहीं आया, ये थीटा का मान कितना आ गया 21 डिग्री। बताओ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, केवल क्वेश्चन आपको समझने में देरी थी, और जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप सॉल्व भी क्या करोगे, ये भी सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में यम और यन बी सी पर 2 पॉइंट इस प्रकार हैं कि ए एम जो है वो बी सी पर लंब है, ठीक है, एक लंब मिल गया, और ए एन जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है, बस काम हो गया, एक लंब मिल गया एक समद्विभाजक मिल गया, बीच का कोण पूछा है, तो बीच का कोण थीटा क्या होता है, दोनों के अंतर का आधा होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ाया था। इसके बाद देखेंगे भैया 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भैया, बहुत ही बस सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है ये भी, ठीक है, छोटा सा है, देख लेना।
कह रहा है कि पी क्यू आर में, इसमें भी फिगर नहीं बना है पी क्यू आर में। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, बस कुछ करना नहीं है, और जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए तभी सॉल्व करिए, ऐसे आदत डाल दीजिए, ऑटोमेटिक एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक बार पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ गया। देखो हम कुछ कर नहीं रहे, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे कर ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, तो भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया त्रिभुज, बन गया नहीं बन गया, बन गया। इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, ठीक है। इतना हमने कर दिया। कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर में हमने बना लिया। Q 84 डिग्री हम लिख नहीं रहे हैं, बस Q कितना है 84 डिग्री हम लिख लिए यहीं पे, ठीक है। कोण R कितना है 28 डिग्री, कोण R कितना है 28 डिग्री। बताओ कुछ किए हम, जैसे ऐसे प्रश्न कह रहा है आप भी क्यों ऐसे करते जाओ बस। कह रहा कोण त्रिभुज पी क्यू आर हम बना लिए, फिर कह रहा है कि उसमें इस त्रिभुज में कोण Q 84 डिग्री लिख दिया आपके सामने, कोण R 28 डिग्री लिख दिया आपके सामने। फिर पढ़ते हैं, कह रहा PS जो है वो QR, देखो PS परपेंडिकुलर, इसका साइन क्या है परपेंडिकुलर का, PS जो है वो परपेंडिकुलर QR है, मतलब यस पर PS परपेंडिकुलर QR, ठीक है। देखो PS PA है तो यस यही की होगा यस, तो ये हो गया P से यस। अच्छा ये बताओ ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है तो ये 90 हो जाएगा। वैसे चाहे अगर इसका साइन कहीं भी दिख जाए समझ जाओ 90, ठीक है, चाहे मतलब कहे यहाँ पे लिखें समझ जाओ कि 90 है। अच्छा ये मान लेते हैं यस, क्योंकि प्रश्न कह रहा है भैया जो PS है वो परपेंडिकुलर है QR पे, ये तो कह रहा है PS जो है परपेंडिकुलर QR पे, ठीक है, ये हो गया। और P का समद्विभाजक T पर QR से मिलता है, P का समद्विभाजक T पर, तो ये मान लो कोई T है, ठीक है। P का समद्विभाजक जो है, P का समद्विभाजक ये PT, और ये कहाँ एक दूसरे को मिलते हैं T पर मिलते हैं, ठीक है। देखो अब ये समद्विभाजक मतलब ये देखो ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है, ये हो गया समद्विभाजक, ये इतना हो गया। अब समझेंगे अच्छे से। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर बना लिए, Q 84 दिया गया, R इतना दिया गया है। कह रहा है PS जो है QR पे परपेंडिकुलर है बना लिया, T पर इसका P का समद्विभाजक, कोण P का समद्विभाजक जो है वो T पर मिल रहा है, मतलब PT सीधा समझो कि P और T जो है वो कोण P का समद्विभाजक है, मिल गया। एक आपको समद्विभाजक मिल गया, एक आपको लंब मिल गया, इसके बीच में कोण बनेगा, ठीक है, यही जान लो। फिर कह रहा है कि कोण PTS का मान ज्ञात कीजिए। PTS ढूंढो है, PTS, अब कोण जो है तो उल्टा हो गया, ये कोण का मान पूछा है, इसको हम क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। अब ध्यान देखो हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं, जरा अच्छे से समझना क्वेश्चन को, कि जो है जो प्रश्न कह रहा है समझ में आपको अच्छे से आ ही गया होगा। एक आपको लंब मिल गया होगा, एक आपको परपेंडिकुलर, मतलब एक परपेंडिकुलर जो मिल गया होगा, एक आपको समद्विभाजक मिल गया होगा, ये भी बात समझ में आती है ना। लेकिन यहाँ पे ये कोण ना पूछकर अगर ये कोण पूछता, ये कोण, तो ये क्या होता एंगल B माइनस एंगल C/2 काम खत्म हो जाता। समझ में आ गया। यहाँ से अगर ये कोण पूछता तो क्या ये फार्मूला नहीं पढ़े हो, अभी जस्ट इसके पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, हो जाता। लेकिन ये पूछ लिया ये, और ये कब आएगा, देखो ये तो आसानी से मिल गया। कैसे, हम यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं, इसको हम सही से मतलब जो है ज्ञात करना ही पड़ेगा। ये एंगल B माइनस एंगल C/2, ये समझ में आएगा, यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं। तो एंगल B का मान कितना है, सॉरी एंगल B वैसे यहाँ पे क्या है Q है, तो कोई बात नहीं Q को कर दो। एक भैया कॉन्सेप्ट जब आपको पता है तो चाहे जितने डिजिट चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब दो शेष कोणों के अंतर का आधा होता है। Q कितना है 84 डिग्री है, और माइनस 28 डिग्री है, /2 हो जाएगा। कितना है भैया ये 14 में से 8 गया 6 हो गया, और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5 हो गया, /2 मतलब कि 28 डिग्री 28, मतलब ये कितना आ गया 28 डिग्री आ गया। अच्छा ये बताओ ये कोण कितना आया 28 डिग्री, कुछ समझ में आया नहीं आया। अब बताओ अगर आपको दिख रहा होगा त्रिभुज SPT में, ये त्रिभुज दिख रहा है नहीं दिख रहा है SPT में, अच्छा ये कितना है, ये 90 है कि नहीं है भाई। जब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना होता है 90 डिग्री होता है ना, तो ये मतलब ये भी 90 ये भी 90। अब बताओ एक त्रिभुज में दो कोण पता है तो क्या तीसरा नहीं ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर 180 अंश, मतलब इसमें अगर हम SPT में बात करेंगे तो एंगल P प्लस एंगल क्या करेंगे
एस प्लस एंगल टी इक्वल कितना होता है 180 डिग्री। बस सॉल्व कर डालो। एंगल पी कितना है 28 आया है, अभी अभी आया। एंगल यस ये तो 90 कुछ करना ही नहीं है, जो परपेंडिकुलर है एक तो पता है ना। और एंगल टी यही हमको पूछा है, इसको हम माने हैं थीटा, तो कोई बात नहीं भैया थीटा लिख देते हैं इक्वल 180 डिग्री। अब बताओ कितना आएगा थीटा इक्वल अगर कितना अगर हम करेंगे तो 180 माइनस इन दोनों को जोड़ो कितना आया 8 हो गया, और 9 2 11 128 ये तो है ना, ये हो गया 8 9 2 11 100 ये 118 ये 8 हो गया 9 2 11 ठीक। और ये थीटा इक्वल कितना आएगा 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा 8 8 में ये यहाँ पे 7 7 में से 1 गया 6 मतलब 62 डिग्री आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा, बहुत आसान था। ठीक है, आसान यही था कि यहाँ पे ये कोण ना पूछ कर ये पूछ लिया, तो भाई कोई बात नहीं, जब ये पूछ लिया तो बिल्कुल जो है बहुत अच्छी बात है। ये बन गया एक ट्रायंगल पीएसटी, एक त्रिभुज बन गया। और इसमें जो है ये कोण तो 90 पता ही है, क्योंकि जो है ये परपेंडिकुलर है 90 है, और ये कोण हमको जो है ये उससे थ्योरम से निकाल लिए कि अगर एक परपेंडिकुलर एक समविभाजक है तो कोण ये होता है। ठीक है, अभी हमने बताया था इसके पहले। और ये कोण त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर 180 अंश, ये पता है ये पता है, तो ये ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि ये तो आप लोग अच्छे जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण पता है तो तीसरा ऑटोमेटिक हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं एक आध क्वेश्चन और ये पूरा। अब भैया सुनो, जितना कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे उस सारे कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इस कॉन्सेप्ट वगैरह एक आध क्वेश्चन और है तो उसको भी कर देते हैं और हो जाएगा खत्म। एक और है, ठीक है, सेम ऐसे ही है जैसे इसके पहले हम क्वेश्चन कराए हैं, ये वाला सेम वैसे है। तो अगर हम इसको कराएं इससे अच्छा हम कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करा देते हैं एक बार। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने इसके पहले जो है क्वेश्चन कराया, ये एक लंब और एक समविभाजक के बीच का कोण सेम उसी पे घूम घुमा के पूछेगा। क्या पूछ सकता है भाई आपसे, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा, या तो जो अभी हमने मतलब इस वाले क्वेश्चन में क्या था ऐसा पूछ लेगा, या इसके बगल वाला पूछ लेगा। ठीक है, इतना ही सब कुछ करेगा। देखो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था, 2 मिनट रिवाइज कर लो, कि जब कभी भी किसी त्रिभुज में अगर किसी त्रिभुज के दो कोण का आंतरिक समविभाजक किया जाए, मतलब इंटरनल बाइसेक्टर किया जाए, आंतरिक समविभाजक किया जाए, तो वो आंतरिक समविभाजक जहां पे एक दूसरे को मिलते हैं वहां पे जो कोण बनता है उस कोण का मान क्या होता है 90 प्लस एंगल a/2। एंगल ए क्या है शीर्ष कोण का आधा होता है, 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा होगा। अगर किसी त्रिभुज में दो कोणों के बहिष कोण का समविभाजक, मतलब दोनों कोणों के बहिष कोण का समविभाजक किया जाए और उनको मिलाया जाए तो जो एंगल बनता है वो 90 माइनस शीर्ष कोण का आधा होता है। ये हमने पढ़ाया था। एक हमने बताया था दोनों मिक्स, मतलब एक ही ट्रायंगल में उसी दोनों त्रिभुज का आंतरिक समविभाजक कर दिया जाए और उसी जो है दोनों त्रिभुज का बाह्य समविभाजक कर दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, वो 180 हो जाएगा। मतलब आंतरिक को मिलाने से जो कोण बनेगा और बाह्य को मिलाने से जो कोण बनेगा उन दोनों का योग जो होगा वो 180 होता है। ये हमने पढ़ा तीसरा कॉन्सेप्ट। चौथा हमने एक ये बताया था आपको, ये वाला, कि जब आपको कहीं भी एक क्या मिल जाए, एक जो है एक समविभाजक मिल जाए, मतलब किसी कोण का एक समविभाजक मिल जाए, मतलब किसी भी त्रिभुज में एक कोण का क्या हो, एक कोण का आंतरिक समविभाजक किया जाए और दूसरे कोण का बाह्य समविभाजक किया जाए, मतलब एक आंतरिक समविभाजक और एक बाह्य जो है समविभाजक मिल जाए तो क्या होता है, तो वहां पे हमने बताया था कि जो कोण बनेगा आंतरिक समविभाजक को मिलाने से और बाह्य समविभाजक को मिलाने से जो कोण बनेगा उस कोण का मान जो होता है शीर्ष कोण का आधा होता है, मतलब थीटा बराबर a/2 होता है। एक हमने और बताया था अभी जो भी हम यहाँ पे लगाए थे क्वेश्चन, कि जब किसी त्रिभुज में एक कोण का समविभाजक, मतलब एक कोण का जो है समविभाजक मिल जाए और उसी में एक लंब मिल जाए, मतलब एक लंब एक समविभाजक मिल जाए, तो लंब और समविभाजक के बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, शेष दोनों कोणों के अंतर का आधा होता है। इतनी थ्योरम हमने पढ़ाई थी। एक और बताया था वो जो, ठीक है, जो एकदम बाहर का कोण अगर मान लो आंतरिक के सभी कोणों को जोड़ लो तो बाहर वाला कोण आ जाता है। इतना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था और इतने फार्मूले इतने कॉन्सेप्ट पे सारा आपका क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो पहले प्ले लिस्ट में कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा तभी क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।